we are going to learn a new topic which is named white hole, and I am also going to prove you that from a incident from a gamma ray burst in 2006, the scientists have proved that how black hole exists as well as वाइट होल एग्जिस्ट करता है. अगर ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है तो वाइट होल भी एग्जिस्ट करता है. सो व्हाट इज अ वाइट होल, दैट वी विल लर्न गोइंग टू लर्न नाउ. एंड वाइट होल्स जैसे ब्लैक होल्स, वाइट होल्स सबसे पहले आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आए थे, और इसका हमें एक पूरा प्रूफ टाइप थिंग मिली है जो कि हमें बताता है. तो ब्लैक होल्स क्या होते हैं? तो ब्लैक होल्स ब्लैक होल्स तो होते हैं जो सब कुछ सक कर लेते हैं, एंड वाइट होल्स होते हैं जो सब कुछ एक्सपेल आउट कर देते हैं, उनमें से ऑब्जेक्ट्स निकल रहे होते हैं. बिकॉज हर एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच इज इक्वल टू mc² वाली जो थ्योरी हमारी जनरल रिलेटिविटी, उसमें आइंस्टीन ने अपना पोस्टुलेशन करके वाइट होल की पॉसिबिलिटी बताई दी थी. और स्टीफन हॉकिंग ने भी अपनी बुक द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में भी वाइट होल की कंप्लीट एनालिसिस बताया था कि वो क्यों हो सकता है. जैसे कि हमारी यूनिवर्स में हर चीज का अपोजिट है. जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. हर क्रिया की कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती है. अगर मैं वॉल को पुश करूंगा 10 न्यूटन फोर्स से, तो वॉल भी मुझे पुश करेगी 10 न्यूटन के फोर्स से. यू कैन सी मेल फीमेल, हॉट एंड कोल्ड, and you can see matter and antimatter. On antimatter we have done a video, and you can see this is the black hole which sucks everything, and this is the white hole which expels everything. So how we can say they are both a twin cosmic brother. We can say they both are twin cosmic brothers. Event horizon of black hole is equal to sphere of no return, and event horizon of white hole is equal to boundary of no admission. I told you black hole में जो event horizon होता है, अगर वो क्रॉस हो गया तो कोई रिटर्न आप वापस नहीं आ सकते. लेकिन अगर व्हाइट होल का जो एक इवेंट होराइजन है वो बाउंड्री ऑफ नो एडमिशन, मतलब उसमें आप जा ही नहीं सकते. यू कैन नॉट गो इनटू इट. अब एक व्हाइट होल कैसे फॉर्म होता है? सो एक स्टार है, there is a star, like our sun. There is a star of our sun, एंड अगर वो अब जो ब्लैक होल वाला प्रोसेस था उसमें जो स्टार है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है. उसको अर्थ का साइज हो गया. और अगर वो अर्थ का साइज का हो गया है, देन वो तो सारी चीजें उसके एक्सपेल करने लगेगा और उसके अंदर कुछ आ नहीं पाएगा. तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि वो एक व्हाइट होल है, बट ब्लैक होल उससे थोड़ा सा कम होता है और ब्लैक होल थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है. नॉर्मल एटम्स ऐसे काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो स्क्वीज होके इतना हो जाता है कि एटम्स के जो बिटवीन का स्पेस था वही नहीं काम करता, मतलब वो स्पेस ही नहीं बचता. तो इस वजह से व्हाइट होल फॉर्म होता है. लेकिन अभी हमें पता कैसे चला कि व्हाइट होल एग्जिस्ट करते हैं? तो नासा ने जो 2006 में जो स्विफ्ट सैटेलाइट है उसने एक फोटो खींचा था. मीन्स उसने एक रिकॉर्डिंग कैप्चर करी थी. एक गामा रे बर्स्ट हुआ था. सो व्हाट इज गामा रे बर्स्ट, यू मे आस्क? So there are two types of burst in space. So first is short burst and second is long burst, and the third type is
सुपरनोवा. सो सुपरनोवा इज जब कोई बड़ा स्टार एक्सप्लोड करता है, दैट इज कॉल्ड सुपरनोवा. और एक गामा रे बस्ट हुआ था, लेकिन उस साइंटिस्ट ने फाइंड करा कि जो एक गामा रे बस्ट हुआ है इधर और उसके आसपास तो कहीं कोई स्टार ही नहीं है. अगर उस एरिया में स्टार ही नहीं है तो फिर इन दैट एरिया हाउ इज अ सुपरनोवा पॉसिबल. अब सुपरनोवा and that short burst and long burst happens when a star crashes into each other or the star explodes. But इधर तो कोई star ही नहीं है. So if there is not any star, so what is that thing? So and also one fact, like जो नॉर्मल गामा रे बर्स्ट होता है वो 2 से 30 सेकेंड्स तक चलता है, बट ये वाला गामा रे बर्स्ट जो GRB 060614 में हुआ था वो 102 सेकेंड्स तक चला था. और ये काफी ज्यादा इंटेंस था. इसमें लाइक हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टार की कंबाइंड ब्राइटनेस जितना हमारा वॉल्यूम पहुंचा था. तो some people are expecting that we have find the white hole. और कुछ लोग इसको रिलेट करते हैं लाइक स्पेस टाइम लूप है, एक अल्टीमेट रिबाउंड है. Now some people are thinking that white hole doesn't exist. So how white hole doesn't exist? क्योंकि ये हमारे सिंपल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे नहीं करता है कि अगर ब्लैक होल के अंदर कोई चीज गई है तो उसका जो सोचो आपके पास एक कैंडल है, आपने उसको जलाया, आप उसी वैक्स से दोबारा वो कैंडल नहीं बना सकते, भले ही आप कैसी बनाओ लेकिन वो वाली नहीं बना सकते. तो जो चीज ब्लैक होल में जाके उसकी इंटेंस ग्रेविटी से डिस्ट्रॉयड हो चुकी है वो व्हाइट होल से बाहर कैसे आएगी. सो इट इज अ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट टू सी ऑन एंड एक टाइम लूप दिख जाता है हमको इधर. सो आफ्टर दैट अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई चीज ब्लैक होल में से जा रही हो और व्हाइट होल में से निकल रही हो. ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे हमारे पास कोई बबल यूनिवर्सेस हो. अब इन बबल यूनिवर्सेस को ये सक करते हैं तो दूसरे व्हाइट होल से एक नया यूनिवर्स निकलता है. और ये भी हो सकता है कि हमारा जो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले जो हमारा बिग बैंग हुआ था वो बिग बैंग भी एक व्हाइट होल हो सकता है, क्योंकि वो उसकी सारी पॉसिबिलिटीज को मैच करता है. लाइक अभी जो सुपरनोवा हुआ है गामा रे बर्स्ट GRB1, तो वो भी हमारी जो व्हाइट होल है उसकी सारी कंडीशंस को मानता है. एंड 13.8 बिलियन ईयर्स पहले जब हमारा बिग बैंग हुआ था तो उसमें भी सारी सेम चीज थी, ताकि क्या पता वो भी एक टाइप का व्हाइट होल हो. और जो हमारी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसने ग्रेविटेशनल लेंसिंग प्रूव करा, ग्रेविटेशनल वेव्स प्रूव करा, टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट प्रूव करा, ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट प्रूव करा, वर्म होल्स अभी कुछ दिन पहले एक लैब में साइंटिफिकली एक छोटे स्केल पे बन चुका है. आई विल मेक अ वीडियो लेटर ऑन दैट. वो भी अब लाइक अनप्रूवन से ऑलमोस्ट प्रूवन हो गया है. व्हाइट होल्स अब अनप्रूवन है. अगर ये सारी चीजें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से प्रूवन है तो आई थिंक कहीं ना कहीं व्हाइट होल आफ्टर वी विल गेट इन द फ्यूचर इट विल आल्सो गेट प्रूव्ड इन द लेटर फ्यूचर. सो ये जो व्हाइट होल का कॉन्सेप्ट है पूरा कॉन्सेप्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आया था. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाइट होल्स एंड ब्लैक होल्स एंड all the other things. So I wish to hope you to continue our channel, so like, subscribe our videos, and you can watch our science series which has a video on black hole, dark matter, and this new video on white holes. So until then, take care, keep learning, and Jai Hind, Jai Bharat.